उनके यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है जो लीड कर सके, देश को लीड कर सके। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के को सपोर्ट करेगा देश, बीजेपी को। कोई खास कारण? कारण मोदी जी। मोदी जी। बस मोदी जी के चेहरे पे वोट जा रहा है या काम पे या कैंडिडेट पे? काम पे भी, चेहरे पे भी और कैंडिडेट पे भी। अरविंद केजरीवाल की हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, तो क्या लगता है चुनावी माहौल कुछ बदला है उससे? थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। बीजेपी को सीधा फायदा है, देखो कांग्रेस तो है ही नहीं दिल्ली में। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? पीएम के दावेदार बन नहीं, वो लायक ही नहीं है ना उसके ना। देश का जो मूड चल रहा है ना, वो मोदी जी के साथ चल रहा है। तीसरी बार फिर से मोदी जी आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अप्रैल का महीना आ चुका है और इसी महीने से लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। फिलहाल न्यू मीडिया की टीम मौजूद है दिल्ली के संगम विहार में, लोगों से जनता की राय जानने के लिए कि उनका इस वक्त सपोर्ट किसकी तरफ जा रहा है, किस पार्टी की तरफ जा रहा है। आइए जानते हैं। आप बताइए, आपको किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? मुझे बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि उनके काम बहुत सारे हैं। आप देख लीजिए, डिफेंस में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस के बारे में, उनके यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है जो लीड कर सके, देश को लीड कर सके। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के को सपोर्ट करेगा देश। तो क्या ये 2024 का इलेक्शन उनके लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई रह गई है? मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो पिछली सीटें हैं 44 या 54 जो है, उससे वो नीचे आएंगे। डबल डिजिट में ही सिमट कर रह जाएंगे इस बार? मुझे ऐसा लगता है। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? अरविंद केजरीवाल जी जो कर रहे हैं वो अब स्टाइल भुगत रहे हैं। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है उनके पक्ष में जाएगी या फिर देखिए, इसको वो भुनाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सिंपैथी मिलेगी इसमें उनको। जिस तरह से वो संदेश अपनी पत्नी द्वारा भिजवा रहे हैं, तो क्या लगता है वो अपनी पत्नी का चेहरा सामने ला रहे हैं क्या? बिल्कुल वो वही कर रहे हैं, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि मेरे बाद अगर कहीं ये सीट रहे भी तो मेरी पत्नी के पास ही रहे, किसी और के पास ना जाए। क्योंकि आज देखो आप, उसमें उन्होंने अपने बयान में उनका आतिशी जी का और सौरभ भारद्वाज जी का नाम आया है कि जो है वो जो रिपोर्ट करता था, एक आदमी, क्या नाम है उसका, वो आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से वो उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी किनारे लगा दिया है। अब जो चांस बना रहे हैं वो सुनीता केजरीवाल जी का ही बना रहे हैं। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल लेगा इस चुनाव में? ऐसे तो हमें ऐसा नहीं कह सकते कि कितनी सीटें निकाल लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देश का जो मूड चल रहा है ना, वो मोदी जी के साथ चल रहा है। तीसरी बार फिर से मोदी जी आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। 400 पार आसानी से चला जाएगा? सीटें कहना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो है उम्मीद है कि सरकार तो पक्की बनेगी। सीटें कितनी जाएंगी ये लोगों पे डिपेंड करेगा कि कहाँ तक पहुँचते हैं। न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से कुछ चुनावी माहौल बना है? मुझे नहीं कुछ नहीं लगता उसमें, उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि राहुल जी जो बोलते हैं ना, वो लोगों की समझ में, मेरी समझ में तो नहीं आता। तो उनकी छवि में सुधार हुआ है इन यात्राओं के बारे में? छवि में सुधार करते करते वो फिर गड़बड़ कर जाते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वो फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी छवि में कुछ खास सुधार हुआ है। साउथ दिल्ली की बात करूं तो यहाँ से 2019 से रमेश बिधूरी जी सांसद रहे थे, तो क्या कुछ काम उन्होंने किए? काम तो किया है उन्होंने, ठीक है, काम किया है। और आगे रामवीर सिंह जी, उनको टिकट मिला है तो वो चुनाव जीतेंगे यहाँ से। आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए, तो क्या लगता है उनका क्या माहौल है यहाँ? सही राम पहलवान जी, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि दिल्ली में 7 की 7 सीटें, क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंटेज यहाँ इतना ज्यादा है, दिल्ली में लगभग 55% है, तो उसको कम्पीट करना बहुत मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए। लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, आप किस पार्टी का पलड़ा आपको ज्यादा भारी लग रहा है? बीजेपी को। कोई खास कारण? कारण मोदी जी। मोदी जी। बस मोदी जी के चेहरे पे वोट जा रहा है या काम पे या कैंडिडेट पे? काम पे भी, चेहरे पे भी और कैंडिडेट पे भी। तीनों पे वोट जा रहा है। संगम विहार की बात करूं तो 2019 में यहाँ से रमेश बिधूरी जी सांसद रहे थे, क्या कुछ काम उन्होंने किए? रमेश बिधूरी जी ने बहुत सारे काम कराए, बहुत सारे। देखो, कोई एक नंबर नहीं है उसका, काम तो बहुत सारे कराए उन्होंने। काम कराए। तो अगर काम कराए गए हैं तो फिर इस बार उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला, क्या कारण लगता है? नहीं, देखो, टिकट तो चाहे वो बीजेपी किसी को दे, रमेश बिधूरी को दे, चाहे रामवीर बिधूरी को दे, वो उनका अपना मैटर है भाई। वो पार्टी का जो अपर डिवीजन है वो अलग से
सजेस्ट करेगा ना किसको टिकट देनी है। इस बार बीजेपी से साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह विदुरी लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ चुनावी माहौल यहाँ का है? चुनावी माहौल बीजेपी का आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट उनके सामने खड़ा हुआ है, तो क्या लगता है? नहीं, देखो बीजेपी का ही। अरविंद केजरीवाल अभी गिरफ्तार हुए हैं हाल ही में, आपको क्या लगता है इससे चुनावी माहौल कुछ बदला है? नहीं बदला है ना, अब बीजेपी जीतेगी। जो फ्रॉड है, जो भ्रष्टाचारी है वो है, अब जो नहीं है वो नहीं है, और जो जीतेगी तो जीतेगी। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? पीएम के दावेदार बन सकते? नहीं, वो लायक ही नहीं है ना उसके ना। आपको किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? मेरे को तो बीजेपी लगती है। कोई खास कारण? बस मतलब अच्छी लगती है। कुछ काम पसंद होंगे उनके, बेसिक जैसे राम मंदिर हो गया, 370 हटाना हो गया, क्या सारे काम अच्छे लगते सारे हैं। काम? सारे। अरविंद केजरीवाल की हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, तो क्या लगता है चुनावी माहौल कुछ बदला है उससे? थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। किसको फायदा होगा? बीजेपी को सीधा फायदा है, देखो कांग्रेस तो है ही नहीं दिल्ली में, बट वही लगता है बीजेपी को आम फायदा। आदमी पार्टी को उससे नुकसान होगा? नुकसान ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। नुकसान लग रहा है। हाँ, इस बार यहाँ से रामवीर सिंह विदुरी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ चुनावी माहौल लग रहा है यहाँ का? देखो पक्ष तो नहीं के लग रहा है, पूरा पक्ष में उन्हीं के लगता तो है। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर दिल्ली में तो नहीं। पीएम के दावेदार वो बन सकते हैं? नहीं नहीं। नहीं। मोदी जी ने बोला है कि इस बार 400 पार, तो लगता है 400 के करीब पहुंच पाएंगे या पार हो जाएगा? हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे।